बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुशर्रफ महमूद इस वक्त आपसे दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश होंगे। आइए आपको दुबई के एयरपोर्ट की सैर कराते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है। यहाँ आपको दुनिया के हर मुल्क के लोग और बाशिंदे नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बंगालीज़ हैं, ये आपको यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। कोई लैंग्वेज बैरियर ऐसा चीज़ नहीं है, आप आसानी से मूव कर सकते हैं। मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस आपको एक कार्ड बनवाना होता है मेट्रो का, और उसके ज़रिए आप द सेम स्टेशन, एक ही स्टेशन है, वहीं से ट्रेन भी चल रही है, वहीं से बस भी जा रही है। आप उसी कार्ड पे बस और ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी लेनी है, गाड़ी लेनी है, तो वो भी वहीं से आपको अवेलेबल हो जाती है। तो आइए आपको दुबई एयरपोर्ट की सैर कराते हैं। ये है दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देखिए, एंजॉय कीजिए। ये इंटरनेशनल टर्मिनल है, डिपार्चर, इसमें इस वक्त हम मौजूद हैं। यकीनन दुबई इस्लामी मुल्क है, यूएई इसका एंट्री शहर दुबई, लेकिन ये आपको इंटरनेशनल कल्चर बहुत ज़्यादा नज़र आता है। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, फ्री शॉप के हवाले से खूबसूरत कैफ़े, खूबसूरत मनाजर। देखिए, छोटा सा एक मंजर बनाया गया है, आबशार का आपको नज़र आता है। मूविंग स्टेयर, एक्सीलेटर जिसको कहते हैं, चारों साइड्स पर आपको नज़र आती हैं। KFC के बाबा जी आपको नज़र आ रहे होंगे। सारी उम्र इन्होंने नौकरी की, आखिरी टाइम पे नौकरी से निकाल दिए गए, तो इन्होंने ये समझा कि नौकरी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो फिर इन्होंने अपना सेटअप बनाया KFC के नाम से, जो दुनिया की एक बड़ी इस वक्त चेन है। तो साबित ये हुआ कि नौकरी नहीं करनी चाहिए। नौकरी का लफ्ज़ ही नौकर से है। हम ख्वाहिश करते हैं कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए। इतने अफसोस की बात, हम ये भी स्क्रीन देख सकते हैं आप, जिसमें इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के टाइम है। ठीक, जो मैं बात कर रहा था, हम सिर्फ नौकर बनने की ख्वाहिश करते हैं। वो लोग जिन्होंने कुछ करना चाहिए, देखिए जी, शराब की, वाइन की इस्लामी मुल्क में एडवर्टाइज़ किया जा रहा है। तो मैं अब सर्च कर रहा था KFC के हवाले से कि इन्होंने, जो KFC के बानी जिनकी आपने भी पिक्चर देखी, इन्होंने सारी उम्र जॉब की किसी और के, और आखिरी टाइम पे इनकी सारी ज़िंदगी की सर्विसेज को नज़रअंदाज करते हुए इनको नौकरी से निकाल दिया गया। इन्होंने एक अपना फूड चैन बनाया, जो आप जानते हैं KFC दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। तो अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, शागिर्दों, मुझसे बड़े, मेरे सीनियर्स, मैं आप सबसे दो रिक्वेस्ट करूँगा। यहाँ इस वक्त हम फिर रहे हैं जस्ट फॉर टाइम पासिंग। दो रिक्वेस्ट। नंबर एक तो ये सफ़र ज़रूर करें। कहते हैं जी, सफ़र वसीला ज़फ़र, सफ़र कामयाबी का ज़रिया होता है। और दूसरी ये बात कि जॉब शुड बी द लास्ट ऑप्शन, नौकरी करना आखिरी ऑप्शन होनी चाहिए। कोशिश करें कि नौकरी ना करें, अपना काम करें। अल्लाह ताला ने जो रिस्क इस ज़मीन पर उतारा हदीस पाक के हवाले से, उसका 90% हिस्सा तिजारत। अब ये देखिए, बाकी जो रिमेनिंग 10% है, उसके अंदर आपकी तमाम सर्विसेज, उसमें टीचर्स भी आ गए, उसमें वकला भी आ गए, उसमें डॉक्टर्स भी आ गए, उसमें तमाम सर्विसेज। वो रिमेनिंग 10% से 90% हिस्सा किस चीज़ में रखा है? तिजारत में। तो दो रिक्वेस्ट मेरी, उम्र का जो तजर्बा, जो दुनिया देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी दुनिया अब तक देख चुका हूँ, बहुत सी जगहों पे जा चुका हूँ, पाकिस्तान से अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर भी। तो दो रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ। पहली बात, जब आपको मौका मिले, ज़रूरी नहीं अब्रॉड, पाकिस्तान के अंदर ही जहाँ चाहे आप सफ़र कीजिए। जब जब आपको मौका मिले सफ़र कीजिए, जहाँ जहाँ मौका मिले सफ़र कीजिए। एक आम बात के सफ़र बहुत महंगा होता है, ऐसी बात नहीं है। आप बहुत कम रेट में, इकोनॉमिक रेट में आप सफ़र कर सकते हैं। मैं अभी UAE आया हूँ,
तो मुझे टिकट्स भी बहुत कम रेट पे मिली, होटल अकोमोडेशन भी कुछ तजर्बा हो चुका सफ़र करने का। जब आप, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप सफ़र करने निकलें तो वो शख्स जो पहले जा चुका है कहीं भी, आप उससे कंसर्न ज़रूर कीजिए। हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर यूट्यूब, इस वक्त भी आप इस वीडियो को यूट्यूब पर ही देख रहे हैं, ज़्यादातर वो लोग वीडियोस बना रहे होते हैं जिन्होंने खुद कभी सफ़र किया नहीं होता। यानी वो लोग, वो यूट्यूबर्स, मैं ये कहूँगा सो कॉल्ड यूट्यूबर्स जो होते हैं, उन्होंने कभी सफ़र नहीं किया, 4 वीडियोस देखी, सुनी और उसके मुताबिक एक नई वीडियो बना। ऐसा नहीं होता। ज़मीनी हक़ाइक़ ज़रा मुख्तलिफ हुआ करते हैं। ये मैं आपको यहाँ से मनाज़र दिखा रहा हूँ। देखिए ये दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऐसा बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत से टर्मिनल जिसके अंदर। तो जी मैं आप सर्च कर रहा था यूट्यूब्स पर, ज़्यादातर लोग वो वीडियोस बना रहे होते हैं जिन्होंने खुद कभी ट्रैवल नहीं किया, तो उनकी मालूमात सुनी सुनाई होती है और मेरा तजर्बा ये है कि ज़्यादातर मालूमात गलत होती है। तो आप उनसे रब्ता करें, आपने जहाँ जाना हो, जो लोग वहाँ ट्रैवल कर चुके हैं। मेरी कोशिश होती है मैं जहाँ जाऊँ वहाँ की वीडियोस इस तरह से बनाऊँ कि हम पाकिस्तानी जो चाहते हैं कि कम बजट में सफ़र कर सकें और ज़्यादा एंजॉय कर सकें, तो मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ कि आप जब जाएं तो किन होटल्स में ठहरें। बस सर मैं आपको बताता हूँ, मेरा ये 1 हफ़्ते का स्टे था दुबई में। मैं इस पर डिटेल वीडियो एक डाल दी है, मज़ीद भी डालूँगा। तो आप मानेंगे वैसे शेयर्ड रूम था, लेकिन देन भी पाकिस्तानी 1 हफ़्ते का जस्ट 5,700 यानी 132 दिरहम मैंने पे किया था, एडवांस बुकिंग की थी। तो 132 दिरहम बनता है तकरीबन 5,700। तो 5,700 रुपये में 1 हफ़्ते की मेरी होटल बुकिंग थी। अब बात रह जाती है ट्रैवलिंग की। जब आप बाहर निकलते हैं तो ज़्यादा खर्चा आपका ट्रांसपोर्टेशन का होता है, ट्रैवलिंग का होता है। तो उसमें यहाँ दुबई में बड़ी सहूलत है, मेट्रो कार्ड्स आते हैं। आप मेट्रो कार्ड बनवा लीजिए, 25 दिरहम में मेट्रो कार्ड बनता है, जिसमें से सिर्फ एक्चुअली कार्ड 6 दिरहम का होता है, 19 दिरहम उसके अंदर रकम मौजूद होती है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। अब जी जस्ट आपने इंटर हो गए, आपने मेट्रो कार्ड बनवा लिया, और मेट्रो कार्ड बनवाने के बाद आप किसी भी मेट्रो स्टेशन, जगह जगह मेट्रो स्टेशन बने हुए, मार्केट देखिए, किसी भी मेट्रो स्टेशन से आप सवार हो सकते हैं, वहाँ से उतर सकते हैं। और एक अहम बात बताऊँ आपको कि मेट्रो स्टेशन यही की सहूलियात है ट्रेन और बस के लिए। यानी अगर आपने ट्रेन में जाना है तो वही मेट्रो स्टेशन है, एक साइड पर ट्रेन जा रही है, दूसरी साइड पर बसेस जा रही हैं। ट्रेन भी थ्रू आउट चलती है। बसेस यहाँ 2 तरह की हैं, एक को ग्रीन लाइन कहते हैं, एक को रेड लाइन कहते हैं। दोनों के रूट्स अलग अलग हैं। 2 जगहों पे आके रूट्स इनके मिक्स भी हो जाते हैं, यानी आप एक रूट से दूसरे रूट की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह से आप एक सस्ता अच्छा होटल मिल सकता है आपको, प्लस आप मेट्रो कार्ड बनाएं, बसों में और गाड़ियों में यहाँ सफ़र करें और कम पैसों में एंजॉय करें। इससे पहले 2-3 माह पहले मैं टर्की गया था, तो वहाँ भी ऐसा ही था कि मैंने बेहतरीन होटल्स में रहा। वहाँ तो वैसे मैं फैमिली के साथ गया था, अलग सेपरेट कमरा लिया, तो वो भी मुझे बड़े मुनासिब रेट पे मिल गया था। मैं आपको बताता हूँ, टर्की में हम इस्तांबुल में 4 दिन ठहरे थे, तो 4 दिन मैंने फैमिली के लिए कमरा लिया था, मतलब सेपरेट रूम विद अटैच वाशरूम एंड द किचन। तो वो मुझे 4 दिन का 9,000 का रेंट पे करना पड़ता है, रूम का, फैमिली का। अकेले की नहीं बात कर रहा, फैमिली की बात कर रहा हूँ। और मज़े की बात, इसमें एक मज़ेदार नाश्ता भी शामिल है, और वो नाश्ता इतना ज़बरदस्त और हैवी था कि वो नाश्ता खाने के बाद करने के बाद आपको शाम तक दोबारा भूख नहीं लगी। ये देखिए जी, खूबसूरत गाड़ी दुबई एयरपोर्ट पर आपको नज़र आ रही है। ये सामने साइन बोर्ड जो फ्लाइट की डिटेल है, ये ड्यूटी फ्री ये शॉप आप देख रहे हैं दुबई की। तो जी मैं आप सर्च कर रहा था कि 9,000 में कमरा पूरी फैमिली के लिए, हम तमाम फैमिली मेम्बर्स थे, उसमें ब्रेकफास्ट भी शामिल था। तो इस तरह से सस्ता पड़ता है आपको। अब मैं आपको दुबई की मिसाल दूँ, जो फर्स्ट टाइम आते हैं, जिनको पता नहीं होता, जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, या यूँ कहें कि जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। जी जनाब, देखिए यहाँ का ये मशरूब बेयर्स, डिफरेंट तरह की शराब की बोतलें यहाँ पड़ी हुई हैं।
और ये देखिए रिड्यूस्ड प्राइस इस्लामी मुल्क में ये सारी के सारी डिफरेंट आपको नज़र आ रही होगी विस्की और शराब की बोतल। यहाँ एक ट्रेंड आप बड़ा आम है, जगह जगह शराब सेल करना। जी ये तो वैसी बातों में बात निकल आ गई। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि अब यहाँ अगर आप दुबई आते हैं तो सबसे पहली बात, जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, उनको कहा जाता है जनाब यहाँ से तो कुछ जाते ही नहीं है ट्रांसपोर्ट, आपको टैक्सी करनी होगी, प्राइवेट टैक्सी हायर करनी होगी। और प्राइवेट टैक्सी वाले आपसे 100 से 150, 150, 60, 40 इस तरह से दिरहम वसूल कर लेते हैं। और आम बंदा ही समझता है कि यहाँ से ज़्यादा आपको प्राइवेट टैक्सी लेनी है। हालांकि एयरपोर्ट के अंदर से आपको बाहर नहीं निकलना होता, एयरपोर्ट के अंदर ही मेट्रो स्टेशन मौजूद है। आप एयरपोर्ट से ही मेट्रो गाड़ी पर बैठ सकते हैं और उसके बाद आप पूरे दुबई में कहीं भी मूव कर सकते हैं। और उसकी टिकट कितनी होती है जी? जस्ट 5 रुपये। जो आपके पास कार्ड होता है, कार्ड से डिटेक्ट होती है, आप कार्ड को रिचार्ज भी कर सकते हैं हर स्टेशन से। तो देखिए पहली बचत देखिए, आप एयरपोर्ट से उतर के होटल जाने के लिए जब टैक्सी लेते हैं तो आपका तकरीबन वो क्लेम करते हैं 150 दिरहम। 150 दिरहम को अगर आप ज़रा मल्टीप्लाई करें तकरीबन 40 से, तो ये बन जाएगा, अमाउंट बना लीजिए 40 से, ये तकरीबन 5-6 हज़ार बन रहा है। तो अब देखिए 5-6 हज़ार किस चीज़ पे लगा? सिर्फ यहाँ से होटल में। दूसरी बात क्या है कि आप यहीं से प्राइवेट टैक्सी लेने की बजाय मेट्रो बस पर बैठें, मेट्रो में पूरे दुबई में आप घूम फिर सकते हैं। तो अब ये मेरा 1 हफ़्ते का विज़िट था, तो इस पर मेरा जो टोटल कास्ट आई है, इसमें अच्छा खाना पीना भी रहा, घुमा फिरा बहुत ज़्यादा, डिफरेंट स्पॉट्स पर जाते हैं, उनकी टिकट्स भी शामिल है। टिकट सर आप महंगी है, आप डिफरेंट लोगों की जब आप विज़िट करने के लिए जाते हैं, तो तब भी मेरा बजट 1 लाख से कम ही रहा। अब ये देखें, अगर मैं सिर्फ खाने पीने का अगर मैं आपको सिंपल मिसाल दूं, अगर डिफरेंट पार्क्स में विजिट्स ना करूं, टिकट्स ना लूं, उनको निकाल के बात करूं, सिर्फ एयरपोर्ट टिकट, होटल, अकोमोडेशन और खाना, इस पर मेरा 1 हफ्ते में मैक्सिमम कोई 70-75,000 टोटल। जबकि आम तौर पर मैंने देखा है लोग टिकट ही 17,000 की परचेज़ करते हैं और मैंने 70-75 हज़ार में टोटल आना, खाना पीना, घूमना फिरना, होटल अकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें शामिल। तो आप कहीं ज़रूर विजिट कीजिए, जब भी जाएं पहले किसी ऐसे बंदे से रब्ता कर लें जो देखिए एक बात तो ये है कि वो गया ही नहीं, सेलिब्रिटीज़ की, वो यूट्यूबर जो कभी गए नहीं हैं। दूसरी कैटेगरी है जो गए हैं लेकिन जिन्होंने तहकीक नहीं की, जिन्होंने ये पता नहीं किया कि कौन सी चीज़ कहाँ से आपको किस रेट पर मिल सकती है, उनका कोई फ़ायदा नहीं। मेरी कोशिश ये होती है, अल्लाह की मेहरबानी है बजट के वाले से, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये होती है कि जितने पैसों में लोग एक शहर देखते हैं, मैं ज़रा होटल पे कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ, खाने पे कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ। कंप्रोमाइज़ इस सेंस में क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ज़ाहिर है आपको अच्छा ही खाना होता है जब बाहर निकलते हैं, वरना 100 मसाइल हो सकते हैं। कंप्रोमाइज़ मीन्स आप किसी बड़े होटल से ना खाएं, वही उम्दा खाना आपको कम रेट पे किसी छोटे होटल से भी मिल सकता है, उतनी ही उम्दा क्वालिटी, तो वो आपको सस्ता पड़ता है। तो आप सर्च कराते हैं, एक तो यूट्यूबर वो हो गए जो कभी गए ही नहीं, उनकी वीडियोस बिल्कुल ना देखें। दूसरे वो जो गए हैं लेकिन तहकीक नहीं। आप किसी ऐसे शख्स से जो ये तजर्बा रखता हो कि आप कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह एंजॉय कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ जाना आपको महंगा पड़ता है, कहाँ जाना सस्ता पड़ता है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आप बहुत कम खर्चे में आप एक बेहतर दुबई का विजिट कर सकते हैं। मैं जब भी जाता हूँ, मैं अरब गया था तो वहाँ की मैंने वीडियोस डाली, टर्की गया था तो वहाँ की डाली, अब यूएई की डिटेल वीडियोस आपसे डालूँगा आपके सामने, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि आप कम खर्च में किस तरह बहुत बेहतर अंदाज से दुबई घूम फिर सकते हैं। तो ये सिर्फ तारीफ़ी वीडियो थी दुबई के वाले से, डिटेल वीडियोस इसी बारे में कि कम खर्च में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं और कैसे कैसे घूम सकते हैं। इसमें जी जनाब, ये तो तारीफ़ वीडियो थी
जाने से पहले एक आखिरी बात, हम कहते हैं पाकिस्तान बहुत महंगा मुल्क है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान बड़ा इकनॉमिक भी है, बहुत खूबसूरत भी है। और याद रखें, अपने मुल्क की कदर कब होती है? जब आप मुल्क से बाहर, जब आप बाहर जाते हैं आपको अपने मुल्क की कदर होती है। इजाज़त दीजिए, मेरी नेक्स्ट फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मुझे यहाँ से बहरीन जाना है, बहरीन घूमना फिरना है, और उसके बाद इंशाल्लाह वापस पाकिस्तान। डिटेल वीडियो में बाद में डालूंगा, जिसमें सिर्फ ज़बानी कलामी बात नहीं होगी, आपकी अमलन रहनुमाई की जाएगी कि किस तरह आप कम पैसों में खूबसूरती से विजिट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।